हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं आपको कोई पीडीएफ अपलोड करती हूँ उसमें तो आपको उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रूल्स हमें देखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किए हुए हैं जर्नल एंट्रीज के। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं चेकआउट करी है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम लोग पहली एंट्री देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ राम। हमें राम का जर्नल बनाना है। 2017 ईयर है, रुपीस में ट्रांजेक्शन दी हुई है। ठीक है, अब अप्रैल 1 को पहली ट्रांजेक्शन है। राम स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश। तो हमें क्या देखना है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 50,000 कैश वो लेकर आया। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला तो कैश, ठीक है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा, राम स्टार्टेड द बिजनेस, यानी कि राम कैपिटल लेकर आया, है ना। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हमने क्या देखना है कि ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम है और एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और इन दोनों का अमाउंट इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, एक तो कैश अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट क्या है हमारा? कैश एक तरीके से बिजनेस का क्या हुआ, असेट। ठीक है, बैंक कैश एक तरीके से बिजनेस का असेट है। और ये हमने देखा था कि रियल अकाउंट में क्या होता है कि ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर रियल अकाउंट। जितने भी रियल मतलब बिजनेस के असेट्स होते हैं उन्हें रियल अकाउंट बोला जाता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, अगर हमें याद होगा तो रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस केस में हमारा दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो है कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। एंड कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। एंड एज पर पर्सनल अकाउंट रूल इसका क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। अब इस केस में क्या हो रहा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि वो कैपिटल लेकर आया विद कैश 50,000। तो इस केस में कैश क्या हो रहा है, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, एंड कैपिटल इज गोइंग आउट। मतलब कि राम की जो कैपिटल है वो जा रही है, सॉरी, क्रेडिट द गिवर, यानी कि ये जो राम है वो गिवर है। ठीक है, राम है जो गिवर है, राम्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी इस केस में, कैश अकाउंट डेबिटेड, यानी कि कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन विथ 50,000, ऑलराइट, एंड क्रेडिट एंड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट विथ 50,000, विथ 50,000। इस केस में क्या हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो और ये हम लोग नरेशन में लिखते हैं, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारी पहली एंट्री थी इस केस में। ओके, अब चलिए दूसरे पे आते हैं हम लोग। सेकेंड,
हम लोग दूसरी एंट्री पे आएंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 3 को ये एंट्री हुई थी, जर्नल एंट्री हुई है कि हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं कैश में। अब इस केस में दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हुआ, रियल अकाउंट है, याद रखना है। परचेजेस हमारा क्या है, परचेज एक तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, परचेज एक तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस है। तो एज एक तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं जाकर। तो परचेजेस अकाउंट हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई कि परचेजेस, परचेज मतलब कि हो रहा है और कैश हमारे हाथ से जा रहा है। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो पहले कैश पे करते हैं, तो एज पर रियल अकाउंट ये तो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि कैश जा रहा है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो ये हम डेबिट में लिख लेंगे। तो ये हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड फॉर 15,000, कैश जा रहा है हमारे पास से टू कैश अकाउंट फॉर 15,000। तो नरेशन में हमारा क्या आ जाएगा, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, ये हमारा नरेशन में आ जाएगा। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अप्रैल 6 को जो एंट्री हुई थी, ट्रांजैक्शन हुई थी, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। मतलब कि आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश में परचेज किया, 5,000 परचेज किया। इस केस में क्या है, दोनों ही एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट हो गया। तो क्या मतलब कौन सा अकाउंट आएगा इसमें, रियल अकाउंट आएगा। एंड एज पर रियल अकाउंट क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे पास, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आएगा, फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब कि कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया फॉर 5,000। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड फॉर 5,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, फॉर 5,000 फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ये हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारी फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सोल्ड किया, गुड्स को बेचा, तो ये हमारी क्या हुई, आप कोई भी चीज बेच रहे हैं तो हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। गुड्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में कि गुड्स क्या होते हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो गुड्स यानी कि सेल्स, सोल्ड गुड्स मतलब कि यानी कि सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इसमें। ये हमारी क्या है, इनकम है। एक्सपेंसेस मैंने गलती से लिख दिया है, ये हमारी इनकम है। ठीक है, एंड फॉर कैश, कैश इज आर रियल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें दोनों रूल्स अप्लाई होंगे। कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट जो कि हमारा सेल्स अकाउंट है, तो ये क्या हुआ हमारा, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सॉरी ये इनकम एंड गेन्स हुआ। कैश हमारे पास आ रहा है, जब आप सेल्स करते हैं तो आ रहा है कैश हमारे पास। तो इस केस में क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और सेल्स हुई, ये आपकी इनकम है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। फॉर कैश, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 13,000 यहाँ पर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा रियल अकाउंट है जो कि असेट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और दोनों के रूल्स इसमें अप्लाई होंगे।
अब हम बात करते हैं अप्रैल 14 को जो ट्रांजैक्शन हुई थी, सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब वही सेम ट्रांजैक्शन है फॉर 9,000। अब देखिए इस दोनों ट्रांजैक्शन में लेकिन फर्क क्या है वो आपको देखना है। फर्क इतना है कि नॉमिनल अकाउंट इज अकम्पनीड बाय पर्सनल अकाउंट, एंड इस केस में कैश कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर ये दिया होता सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश तो ट्रांजैक्शन कोई और होती, लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ है सोल्ड गुड्स टू मोहन, ये नहीं लिखा है कि फॉर कैश। दैट मीन्स कि ये क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल है। ठीक है, मतलब कि आपने गुड्स बेच दिए लेकिन इन रिटर्न आपको अभी पैसा नहीं मिला है। आपने गुड्स को तो बेच दिया लेकिन आपको अभी पैसा मिलना बाकी है। अगर ये लिखा होता कि सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, यानी कि आपको आपको कैश मिल गया, तो खाली दो अकाउंट्स इफेक्ट होते, एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट होता। बट इस केस में आपको पैसा नहीं मिला है क्योंकि कैश का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो सेल्स अकाउंट जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट है, और मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मोहन अकाउंट इज आर पर्सनल अकाउंट। तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करनी है। तो एज पर पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें रिसीवर कौन है? मोहन है। तो मोहन को हम लोग डेबिट करेंगे। एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस केस में इनकम और गेन क्या है? सेल्स अकाउंट है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और कितने के गुड्स बेचे हैं? 9,000 के। ओके, तो ये हमारी एंट्री इसकी हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। लेट मी इरेज दिस, एक्चुअली बहुत ज्यादा हौश पौश हो गया इसके अंदर। इट्स नॉट गेटिंग इरेज्ड, आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर। ओके, इट्स गॉट इरेज्ड। ओके, तो अब हम लोग दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 18 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज किए, अमित से परचेज किए। इस केस में भी वही सेम चीज है कि फॉर कैश कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मतलब कि आपने गुड्स परचेज किए लेकिन आपने जो परचेज किए वो भी क्रेडिट में परचेज किए। कैश इज नॉट गोइंग आउट, कैश नहीं जा रहा है आपके हाथ से। ठीक है, तो अगर ये लिखा होता कि बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर कैश, तो यानी कि आपने कैश पेमेंट कर दी है। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं? बॉट गुड्स मतलब कि आपने परचेज किया, ठीक है। अब लेकिन फॉर कैश तो यानी कि कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। बट इस केस में कैश मेंशन नहीं है। नॉमिनल अकाउंट इज अकम्पनीड बाय पर्सनल अकाउंट ओनली। तो इस केस में एंट्री दूसरी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एंट्री कौन सी करनी है। ठीक है, तो ये यानी कि मतलब हो रहा है कि आप जो है गुड्स को क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो परचेज अकाउंट इज गेटिंग इफेक्टेड, दूसरा अमित अकाउंट इज गेटिंग इफेक्टेड। ठीक है, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, अमित हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड फ्रॉम अमित यानी कि अमित आपको गुड्स दे रहे हैं, अमित के पास से गुड्स जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर, यानी कि अमित अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? हम लोग क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमित। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमित। कितने के किए? 11,000 के। ओके, 11,000 के हमने किए हैं। अब 21 अप्रैल की है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 7,000। देखिए आपने मोहन से गुड्स, मोहन को गुड्स बेचे थे 9,000 के, है ना, क्रेडिट पे पैसा नहीं मिला था। अब मोहन ने आपको उन्हीं गुड्स का पैसा दिया है 7,000।
तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो मोहन के पास से पैसा जा रहा है, दूसरा कैश अकाउंट दैट इज अवर रियल अकाउंट जो कि एसेट है, मोहन हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश रिसीव्ड मतलब कैश आ रहा है, सिंपल टर्म्स में भी अगर हम देखें, देखिए कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा, कैश हमारे पास आया 7,000 टू मोहन, मोहन से कैश जा रहा है तो मोहन नीचे हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल भी अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर। तो एज पर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर है। ओके, अब हम लोग दूसरी एंट्री की बात करते हैं, पेड कैश टू अमित। अमित को आपने कैश दिया, इस केस में भी अमित इज अवर पर्सनल अकाउंट, कैश इज अवर रियल अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इसमें हम ये रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा, एंड पेड कैश मतलब कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो एज पर रियल अकाउंट क्रेडिट कैश इज गोइंग आउट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना कैश आपने पे किया है, 9,000 पे किया है, ठीक है, तो हम लोग 9,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग दूसरी एंट्री की बात करते हैं, अप्रैल 25 की है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, आपने सुमित को कैश में गुड्स बेचे। अब पहले क्या लिखा था, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर, मतलब इसमें कैश नहीं लिखा था इसीलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, तो सुमित को आपने बेचे फॉर कैश, तो सिर्फ दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। कैश आपके पास आ रहा है, ये रियल अकाउंट है हमारा, एंड सेल्स क्या है, हमारी इनकम है, इनकम जनरेट हो रही है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री क्या होगी इस केस में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने के आपने गुड्स बेचे थे, 6,500 के, कैश आपके पास आया, रियल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स हमारी इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब अप्रैल 27 की एंट्री देखते हैं हम लोग, बॉट मशीनरी फ्रॉम सोहन। अब इसमें नहीं लिखा हुआ है कि कैश आपने दिया है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, आप इसका मतलब क्रेडिट पे मशीनरी लेकर आ रहे हैं, तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट जो कि आपका असेट है, असेट है हमारा, यानी कि ये रियल अकाउंट हो गया, सोहन हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी आ रही है आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर एज पर पर्सन अकाउंट, सोहन दे रहा है आपको 15,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सोहन हो जाएगा क्योंकि आप अभी कैश नहीं दे रहे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सोहन 15,000, ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 29 की, विथड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, आप कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं, दैट मींस इट इज योर ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स क्या होता है, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, डिस्कस किया था मैंने आपसे ये। तो आपने कैश, एक तो ड्राइंग्स अकाउंट जो कि आपने, आपका पर्सनल अकाउंट है, दूसरा कैश, कैश जा रहा है, ये आपका रियल अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट्स इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, यानी कि डेबिट द रिसीवर एज पर डेबिट द रिसीवर पर्सन अकाउंट रूल 5,000 टू कैश, कैश इज गोइंग आउट 5,000, कैश क्या हो गया, क्रेडिट द क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ अप्रैल 30 की एंट्री देते हैं, बहुत सिंपल है, पेड रेंट, रेंट आपने पे किया, फॉर कैश तो लिखा नहीं है लेकिन आपने पे किया है, इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर पेइंग कैश, ऑलराइट,
तो रेंट क्या हो गया, हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। 400 चला गया आपके पास से टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आप इसकी सिंपल सी एंट्री लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सेम इसकी ट्रांजैक्शन April 30 की ऐसे है, पेड सैलरी टू गोपाल 2500 आपने पे किया, तो क्या हो जाएगा इसका, सैलरी। सैलरी आपकी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, आपके एक्सपेंसेस हैं टू कैश, आपने कैश पे किया, 2500 यहाँ पे आया, 2500 यहाँ पे आया। ये हम कंपाउंड एंट्रीज भी कर सकते हैं, सेम डेट की है, लेकिन कंपाउंड एंट्रीज कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। अब बात करते हैं April 30 की ट्रांजेक्शन की। रिसीव्ड कमीशन 500, भाई आपने 500 रुपए कमीशन आपको मिल रही है, 500 रुपए कमीशन आपको मिल रही है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कमीशन हमारा क्या है, गेन है, एक तरीके से इनकम है, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, गेन है। अब ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और आप भाई रिसीव कैसे कर रहे हैं, कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड आ जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है ना, तो ये हमारा आ जाएगा कमीशन अकाउंट। 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे। तो देखिए, अभी मैंने फॉर्मेट में एंट्रीज नहीं डाली हैं, मैंने सिंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक एंट्री ऐसे करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेट में एंट्री डालेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई मुझे। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी। थैंक्स अ लॉट।